नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिस जमीन तो भी नफा हासिल होया है ना, ये तो सिर्फ गंदम से आके थोड़ा बहुत बंदियां दे ज़हन च होंदा है भी असां विचों हिस्सा करना है। सिर्फ गंदम की बात नहीं, मकई है, कपास है, बाजरा है, सब्जियां ने, फल ने, अनाज ने, कुछ भी है। जमीन तो जदों भी नफा तुसीं हासिल किया है ना, खा चारे की सूरत हासिल किया है, खा फलों की सूरत हासिल किया है, अनाज की सूरत हासिल किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20वां हिस्सा, यानी अगर तुहाडी फसल हुई है तो उसका रेट लगा, मिसाल पेश कर रहे हैं 30,000 रुपया पैली का रेट लगा है, तो 30,000 ਨੂੰ तुसां 20 ਤੇ तकसीम करके जितना हिसाब बने, अगर 20,000 की लगी है तो 1,000 रुपया वो तुसीं अल्लाह की राह विच खर्च करना है, वगरना चारा इस्तेमाल करना, वगरना उस विचों फायदा हासिल करना, बाग है, अनाज है, कोई चीज़ भी उगाई है, उदों तक उस तो नफा हासिल करना जायज़ नहीं होगा जब तक उसका हक अदा ना कर दिया जाए। सारे अखराजात बाद करने ने, पहले अल्लाह का जिहड़ा हक है उसनूं पहले करना है। इसलिए जिस दिन खेती कट ली है, तुहाडे ज़हन च बात होवे कि जो फलाने बंदे पिंड च मुस्तहिक है ने, या फलाना एक मदरसा चल रहा है कुरान हदीस का, उत्थे पेश कर, ज़हन च बात होवे उन्होंने अलग कर दिओ, अलग कर दिओगे फिर बाकी जिहड़ा इस्तेमाल करोगे वो जायज़ हो जाएगा। वरना जब तक उशर नहीं कढ़ांगे उस वक्त तक उसनूं इस्तेमाल करना साडे वास्ते जायज़ नहीं है।